तो बोला अकेले जा रहे हैं, एक और किसी को लिए चले। तो कोई रास्ते में मिल गया, उसे भी ले लिया। उसने कहा देखो मेरे पास कपड़े नहीं है, अभी हम कपड़े घर में पहन ले तब चलेंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे कपड़े पहन। तो कपड़े अपने दे दिए। वहां पहुंचे ससुराल। ससुराल वालों ने पूछा भाई साहब ये कौन है? बोले ये हमारे परम मित्र हैं, ये कहीं जा रहे थे, इनने कहा कपड़े नहीं तो हमने अपने कपड़े दे दिए। ले साहब। मित्र ने कहा कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बोले अब नहीं कहेंगे, दूसरी जगह कहें। तो बोले साहब ये कौन है? बोले ये हमारे मित्र हैं, कहीं दूसरी जगह जा रहे थे, हम इन्हें अपने साथ ले आए, हम कपड़ों के बारे में नहीं बोलेंगे। अब आप जानिए केवल कपड़ों की व्यवस्था मनु जी के साथ भी यही है। क्या छोड़ के आए हैं? संसार। और चौथे पन तक केवल संसार में रमे रहे, पुत्रों को छोड़ा है और मांगने क्या लगे? दान शिरोमणि कृपाल नाथ कहो सत्य भाव, चाहो तुम्हें ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपके समान पुत्र चाहिए। पुत्र का प्रेम अभी दिमाग से निकला नहीं। भगवान ने कहा अपनी तरह कौन सा ले आओ, हमारी तरह दुनिया में कोई नहीं है, हमारी तरह तो केवल हम ही हैं। इसलिए आपके यहाँ हम जरूर आएंगे। और ऐसा आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। भगवान ने मनु जी को 3 बार बोला मैं सत्य बोल रहा हूं, आऊंगा, सत्य बोल रहा हूं, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। ऐसा और क्या बोले? ये पड़ोस में हमारे खड़ी हैं, इनको भी देख लो, अकेले नहीं आएंगे। तो कौन है महाराज जी? और मेरे मुख से परिचय दिया मां जानकी का। आदि शक्ति जही जग उपजाया, 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 सो अवतरे मोर यह माया, सो अवतरे मोर यह माया, सो अवतरे मोर यह माया। भगवान ने कहा ये हमारी आदि शक्ति है, पूरे संसार को इन्होंने ही उत्पन्न किया है। गोस्वामी जी ने शायद मंगलाचरण में इसीलिए बोला होगा। जानकी जी का जब मंगलाचरण कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं बाबा? उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी, यही बोल रहे हैं ना। और एक प्रमाण देता हूं आपको, राम जी का विवाह हो रहा है, जनकपुर में है मेरे राम जी। और ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न। ब्रह्मा जी ने कहा आज हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी बनाई हुई दुनिया में भगवान का विवाह हो रहा है। और ब्रह्मा जी ने अपने 5 मुखों से 10 आंखों से देखना प्रारंभ किया, लेकिन मुंह लटक गया। किस लिए? विधि भयो आचरज विषेखी, निज करने कछु कतहु न देखी। अपनी करनी देखी ही नहीं, सोचा ये हमने बनाया है, लेकिन जब देखने लगे तो सोचा ये तो हमारा बना है ही नहीं, तो किसने बनाया?
आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, 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 सोई अवतरे मोरे यह माया, सोई अवतरे मोरे यह माया, सोई अवतरे मोरे यह माया। ये मेरी जानकी जी भी आएंगी, मैं अकेला नहीं आऊंगा। शत्रुपा जी की तरफ देखा, माँ कुछ तो मांग लीजिए। शत्रुपा मैया ने कहा, प्रभु जो हमारे ये पतिदेव ने मांग लिया है यही हमारे लिए ठीक है, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, वो तो मैंने दे ही दिया है माँ, लेकिन अगर कोई मेरे सामने खड़ा होता है उसको वरदान अवश्य मांगना पड़ता है माँ, एक बार मांग लीजिए। और माँ ने क्या वरदान मांग लिया सरकार, आप दर्शन करिएगा। क्या बोली, प्रभु सोए सुख सोए गति सोए भगत, सोए निज चरण सनेहु, सोए विवेक सोए रहने प्रभु, हमें कृपा भगवान ने कहा, माँ आप हमसे भक्ति मांग लेती, गति मांग लेती, रहने मांग लेती, आपको जो चाहिए था वो मांग लेती, लेकिन ये सोई क्या है, ये सोई समझ में नहीं आया। माँ ने कहा, प्रभु सोई नहीं जानते तो जान लीजिए हम बताए दे रहे हैं। जे निज भगत नाथ तब आई, जे निज भगत नाथ तब आई, जे निज भगत नाथ तब आई, जो सुख पावहि जो सुख पावहि जो गति लहहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। जो सुख आप अपने भक्तों को देते हो प्रभु, जो गति आप अपने भक्तों को देते हो प्रभु, वही मुझे दे दीजिए। देखिए आप शत्रुपा मैया की स्थिति देखिए, क्या मांग रही है, जो गति आप अपने भक्तों को दे रहे हो। माँ ने सीधे सीधे अगर सोचा जाए तो माँ केवल भक्ति मांग रही है, इसके अलावा कुछ और चाह नहीं रही। और इस बात पर भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि शत्रुपा मैया को अपनी माँ बुला दिया। और क्या बोले, माँ तो विवेक अलौकिक तो कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। आपका ये विवेक अलौकिक है माँ। और जैसे ही ये मनु जी ने सुना कि शत्रुपा जी को भगवान माँ बोल रहे हैं और मुझे पिता नहीं बोल रहे, मानो मनु जी ने सोचा कोनो गलती हो गई। मनु जी ने क्या किया, तुरंत मिनट से पहले भगवान के चरण पकड़े और क्या बोले, तुलसीदास जी लिखते हैं, वंदे चरण मनु कहे बहोरी, वंदे चरण मनु कहे बहोरी, वंदे चरण मनु कहे बहोरी,
चरण मनु कहो बहोरी। अबर एक विनती प्रभु मोरी। अबर एक विनती प्रभु मोरी। अबर एक विनती प्रभु मोरी। मनु जी ने तुरंत चरण पकड़ लिया। मनु जी को अच्छा नहीं लगा, मानो माँ कह दिया, हमसे पिता क्यों नहीं कहा। और मनु जी ने जैसे ही चरण पकड़े, भगवान ने कहा क्या बात मनु जी, कुछ और रह गया है। मनु जी ने कहा एक काम करिए सरकार। क्या? सुत विषयक तव पद रहते हो, मोहे बड़ मोड़ कहे जन को। आपके चरणों में मेरा स्नेह पुत्रवत बना रहा। भगवान ने कहा कैसे संभव? कोई पिता अपने पुत्र को प्रेम कर सकता है, उसके चरणों में प्रेम थोड़ी करेगा। मनु जी ने कहा इसके लिए चाहे संसार मुझे पागल कह दे। भगवान ने कहा ये कौन सी बात है मनु जी, ये हमें देने में थोड़ा असमंजस सा लग रहा है, कुछ तो और करिए। मनु जी ने कहा प्रभु ये तो दीजिए ही, इसके अलावा एक वरदान और चाहता हूं। क्या? मनु जी बोल पड़े, मन बिन फने जिमे जल बिन मीना। 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 जीवन तिमिर तुम ही अधीना। मम जीवन तिमिर तुम ही अधीना। मम जीवन तिमिर तुम ही अधीना। मनु जी ने कहा प्रभु मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना। और मम जीवन तिमिर तुम ही अधीना। जैसे मणि बिना फणी जो होती है बिना मणि के रह फड़क फड़क के मर जाती है, और मछली को पानी से निकालने के बाद कैसे तड़प तड़प कर अपना जीवन समाप्त करती है प्रभु, ऐसे ही आपके ना रहने से ये दशरथ भी अपने प्राण न रख पाते। भगवान ने कहा तथास्तु, अब आप जाके अमरावती में निवास करिएगा। अगले जन्म में आप महाराज दशरथ होंगे और आप महारानी कौशल्या होंगी, हम आपके यहाँ अवतरित होंगे। इतना कहकर भगवान चले गए। इधर जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूँ, प्रताप भानु जैसा व्यक्ति रावण हो गया और उसने अधर्म का मानो डंका बजा दिया हो। कहीं कोई कथा कहता मिल जावे, कहीं अमरीश तिवारी कथा कहते दिखाई पड़ जावे, गर्दन पे छुरी चला देना, तुरंत तलवार लेकर आ। और उसके पास तो कृपाण है। कृपाण, कृपाण का मतलब क्या होता है? कृपा न, जो कृपा न करे, ऐसी होती है कृपाण। रावण के पास कृपाण है और स्वयं जाता था मार मार, सब देवताओं को बंदी बना लिया। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, पता नहीं कौन कौन साहब, सबके सब हाथ जोड़े। सुंदरकांड में तो यहाँ तक लिखा है, कर जोरे सवद शिप विनीता और सब भ्रगुटे बिलो कहे सकल सभी। सब ऐसे
भागे भागे घूम रहे हैं। एक बार सब ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु क्या करना है? भगवान के पास चलिए, आप भगवान के ज्यादा नजदीक, उनसे प्रार्थना कर लीजिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा हमें नहीं मालूम, ऐसा करिए शंकर भगवान के पास चले चलते हैं, वो राम जी के अधिक करीबी हैं। क्यों? क्योंकि दिन भर और रात भर एक ही काम है, राम राम, और कुछ नहीं करते हैं बाबा। और सब मिलकर भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा से कहा आप बैकुंठ में चलिए, कोई कह रहा साकेत में चलिए, कोई कह रहा कहीं और चलिए। भोले बाबा ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी मत जाइए। तो कहाँ जाना है? भोले बाबा ने कहा एक दिन भगवान नारद जी से कुछ कह रहे थे, हम सुन रहे थे। क्या कह रहे थे? नारद जी ने पूछा प्रभु आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा नारद न अहम बसामि बैकुंठे, बैकुंठ में नहीं रहता, तो योगी नाम हृदय न चाओ, तो कहाँ रहते हो सरकार? मद्भक्तया यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा संकीर्तन करते हैं, मेरी कथाएं कहते हैं, वहीं पर हम मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे राम जी यहीं पे बैठे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। शंकर भगवान ने कहा एक बात मैं जानता हूं, हरे व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना। भोले बाबा ने क्या बोला? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। ये बात सब जानते हैं, कौन नहीं जानता? भगवान कण-कण में सब जानते हैं सरकार की भगवान कण-कण में। जैसे आप जानिए पानी में बिजली, पानी से बिजली उत्पन्न होती है, ये बात कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं पानी से बिजली उत्पन्न होती है। लेकिन आप में से कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने जब स्नान किया हो तो करंट लग गया हो? नहीं ना? देखिए पानी में बिजली है ये जानना ज्ञान है, और पानी से बिजली उत्पन्न करना ये विज्ञान है। ऐसे ही भगवान सर्वत्र विराजमान है, ये जानना ज्ञान है, लेकिन भगवान को कहीं से उत्पन्न कर लेना ये भक्ति विज्ञान है। घट घट साईं रम रहा, सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा सेज की जाघट परगट हो। पूज्य महाराज श्री ने प्रकट किया है अपने हृदय में। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, प्रत्येक हृदय में भगवान रहता है, लेकिन जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है उसी का जीवन सार्थक हो जाता है। तो शंकर भगवान ने कहा प्रेम ते
प्रगट होहि मैं जान। प्रेम से प्रकट होते हैं और ये प्रेम हमारे जीवन में रहा नहीं। प्रेम का सिर्फ दिखावा रह गया। मैं सत्य बोल रहा हूं, प्रेम का दिखावा हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा में सबसे ज्यादा प्रेम देवकी को उसका भाई कंस कर रहा है और यहाँ तक प्रेम किया उसने, नंगे पैरों देवकी के रथ को स्वयं हाँक कर ले जा रहा है। मेरी बहन देवकी, मेरी बहन देवकी। और आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तो इतना स्नेह कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। मिनट नहीं लगा, प्रेम कहां बह गया और तलवार निकाल ली, अपनी उसी बहन के बालों को पकड़ लिया और नीचे खींच लिया। बोले अभी मार डाल। कहां गया प्रेम? प्रेम का तो सिर्फ दिखावा है सरकार। प्रेम कहां है? सूर अनेक फिरे कड़ मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ है। कितने सूरदास घूम रहे हैं और करताल मजीरा बजाए के नाचत, मेरा मत वाली सी चाह कहाँ है? वो इच्छा कहाँ गई? जब जहर के प्याले में भी भगवान को देख रही है मीरा। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है। नरसिंह वसे प्रतिखंभन में, पर काढ़े को प्रहलाद कहाँ है। नरसिंह वसे प्रतिखंभन में, पर काढ़े को प्रहलाद कहाँ। सब जगह भगवान है। भगवान कहते हैं, किसी ने पूछा भगवान कहाँ? भगवान ने कहा जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। भक्त ने एक बार बोल दिया, प्रभु सुअर बन जाओ। मेरे राम जी सूकर बन गए सरकार, और क्या चाहिए आपको? लेकिन वो प्रेम जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम कूप में, हरियाली समस्त रोम कूप ने। छाई हरियाली समस्त रोम कोश में। छाई हरियाली समस्त रोम कूप में। फिर व्यक्ति का जो दर्शन होता है वो केवल राम जी का दर्शन होता है। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते श्री राम जी व्यापक है व्योम में। दिखते रघुनाथ जी व्यापक है व्योम में। शुष्क ही वसंत हो गया, शुष्क
बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। ये कहाँ से सीटी मारता भैया? ये हमारे नंबर पे आते ही सीटी मार देता है। ऐसा कौन सा हमने बड़ा भारी अपराध किया है? हमारे ऊपर कृपा करो सरकार। ये सब करा धरा इनका है भाई साहब का। इनने पहले बोल रखा है महाराज जी कथा गावे तो अच्छा ना चले। खैर शंकर भगवान ने कहा प्रेम प्रगट होहि में जाए। सभी देवताओं ने मिलकर स्तुति गाई भगवान की, और भगवान दोबारा फिर शब्द स्वरूप प्रकट भय। और क्या बोले? जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरि हो नरवेशा। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरि हो नरवेशा। अंसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित मनुज अवतारा। ले हो दिन कर वंश उतारा, ले हो दिन कर वंश उतारा। ले हो दिन कर वंश उतारा। ले हो दिन कर वंश उतारा। अंसन सहित मनुज अवतारा। अपने अंशन के साथ आऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। सब देवता प्रसन्न है, अपने अपने घर जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा घर जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान अवतार लेकर आ रहे हैं। तो फिर आप लोग भी कुछ ना कुछ बनिए। सब जाकर कोई बंदर बन रहा है, कोई भालू बन रहा है, और सबने अपना अपना अंशावतार छोड़ा। इधर चक्रवर्ती जी, वैसे अगर वाल्मीकि रामायण के हिसाब से देखा जाए, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था, आप ध्यान रखिएगा राम जी ने कितनी बार बोला है चक्रवर्ती जी मनु जी को कि मैं आपके घर आऊंगा? कितनी बार? 3 बार। और आज मनु जी के रूप का वो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ कितने वर्ष के हो गए? 60,000 वर्ष। वाल्मीकि रामायण में लिखा 60,000 वर्ष की आयु हो गई है, लेकिन भगवान नहीं आए। किसी ने कहा प्रभु आप आते क्यों नहीं हो? आपने बोला क्या आप आओगे नहीं? बोले आएंगे, लेकिन मैं वहीं जाता हूँ जिनके ऊपर उसके गुरुदेव की कृपा होती है। मैं सिर्फ उसके घर में जाता हूँ, इसके अलावा चाहे वो कितना भी मनमुखी पूजा कर ले, मैं उसके सामने कभी आता नहीं। और चक्रवर्ती जी गुरुदेव भगवान के पास गए। एक बार भूपति मनमाही भय गलान मोरे सुतनाही। और क्या किया? गुरु गृह गए। गुरुदेव भगवान के पास गए और हाथ जोड़कर पैर पकड़कर बोले गुरुदेव भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे बाद इस राज्य को कोई संचालित करने वाला नहीं है, इसलिए गुरुदेव हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा बस इतनी सी बात है, एक पुत्र चाहिए? राजा ने कहा हाँ साहब एक ही पुत्र चाहिए। गुरुदेव दयालु बोल पड़े एक नहीं धरहु धीर हुई है सुत चारी।
विदित भगत भयहारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी करहु धीर हुई है सुत चारी करहु धीर हुई है धीर हुई है सुत चारी। धैर्य रखिए, चार चार पुत्र होंगे। शृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ जैसे की रचना बनाई गई, यज्ञ में जैसा जैसा व्यवस्था करनी थी महाराज जी ने सब कुछ किया और यज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा उसमें यज्ञ को संपन्न कराया जा रहा है। शृंगी ऋषि उसमें आहुति दे रहे हैं और अग्नि देवता प्रकट है। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। एक मिट्टी का पात्र है, उसमें खीर है और विश्वामित्र जी को देकर कहा, वशिष्ठ जी को देकर कहा, वशिष्ठ जी आपने जिस उद्देश्य से ये यज्ञ करवाया है वो यज्ञ का उद्देश्य पूर्ण हुआ, ये प्रसाद लीजिए, रानियों को आप बंटवा दीजिएगा। और वशिष्ठ जी ने वो प्रसाद चक्रवर्ती जी को दिया। आधा भाग कौशल्या मैया को, आधे का आधा सुमित्रा मैया और कैकेयी मैया को जो उभय भाग का आधा आधा मिला था, 2 भाग, उसमें से एक कैकेयी मैया ने सुमित्रा जी को दिया और एक कौशल्या मैया ने भी सुमित्रा जी को दिया। इसलिए अब जैसे ही प्रसाद पाया, गोस्वामी जी लिखते हैं, जा दिन ते प्रभु घर वहीं आए, जा दिन ते हरि 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 घर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महासभ राज ही रानी, मंदिर महासभ राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। पूज्य महाराज श्री से निवेदन मंच की तरफ आवे, भगवान का स्वागत करें। अब थोड़ा हमारे माइक को संभालें। पूज्य महाराज श्री से निवेदन मंच की तरफ आवे, हमारे भगवान का प्राकट्य हो रहा है, उनका स्वागत करें और उनका पूजन पूज्य महाराज श्री के हाथों से ही होना चाहिए। देवताओं ने कहा अभी तक भगवान का कोई प्राकट्य की कोई सूचना नहीं मिली। ये हमिंग बंद करो, हमिंग। सीताराम, हमिंग बंद करो। सीताराम, सीताराम। देवता सोच रहे हैं
अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। शंकर जी ने कहा ऐसा करो, सूचना नहीं आएगी, स्वागत की तैयारियां करिएगा। और सब देवता सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार है, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु का स्तुति गाया। प्रभु का स्तुति गाया। सब हरस रहे, मेघ बरस रहे, सब हरस रहे, मेघ बरस रहे, और अमृत की है फुहार है, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। और समय आ गया सरकार। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घाम, पावन काल लोक विश्राम। पावन काल लोक विश्राम। ब्रह्मा वेद पढ़े, सुर ज्ञान चढ़े, ब्रह्मा वेद पढ़े, सुर ज्ञान चढ़े, पूरन की बौछार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया। और इसी बीच ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से, जरा सामने देखिए माँ के भवन में क्या हो रहा है। और रोशनी के प्रकाश के उस पुंज में भगवान प्रकट भय भय प्रगट कृपाला। दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर सिद्ध महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप
सरकार की जय हो। राम लला का प्राकट्य भया अयोध्या जी में, और ये बात जैसे ही दशरथ जी को पता लगी, दशरथ जी ने कहा बाजे बजाने के लिए बुलाइए, और बधाइयां शुरू हुई। महाराज जाने नहीं देंगे आगे, कंप्लीट बधाई लूंगा। देखिए ऐसा बाबा कहते हैं जय दिन राम जन्म श्रुति गावे, और क्या कहते तीर्थ सकल कहाँ चले आवे। आज कोई तीर्थ बकाया नहीं, और स्वयं पूज्य महाराज श्री खड़े हो जहां वहां तो तीर्थों की कोनो कमी है ही नहीं। एक बधाई मेरी तरफ से। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, तोरण तारन तारने में भैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। जय हो। प्रेम भरी प्रमदागिनी नाचे, प्रेम भरी रासन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागिनी नाचे, प्रेम भरी रागिनी नाचे, नूपुर बाजे पायने में, नूपुर बाजे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में। और तभी किसी ने बोला के सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जजमत भय हो।
किसी ने कहा कैकेयी मैया और सुमित्रा जी को भी लाला हुआ है। अब तो मानो, देखिए एक निवेदन आपके चरणों में करूं, ये अयोध्या हम तब तक नहीं मान रहे हैं, अयोध्या माने अवध की जब तक एकाध शैली में गीत ना हो जावे तब तक अयोध्या का आनंद आ नहीं। एक गीत अवध की शैली में, अवधी भाषा, और अब सभी गा रहे हैं। चार चार प्रगटे ललनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। बाजे भजनवा जी बाजे भजनवा, बाजे भजनवा जी बाजे भजनवा। बाजे भजनवा जी बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। कंचन वरनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। सुत कंचन वरनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भजनवा में बाजे भजनवा। बोलिए राम सरकार की जय हो, भरत भैया की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय हो, शत्रुघ्न भैया की जय हो, तीनों मैया की जय। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। और जब भगवान का प्रकट हुआ तो नारद मुदित बजावे वीणा, नारद मुदित बजावहि वीणा। नारद मुदित बजावे वीणा। नारद मुदित बजावहि वीणा। और कोई तो और भी आएगा, कौन है? काग करे कीर्तनवा, काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। भवनवा में बाजे भजनवा। और कोई है? बधाई गई गई। व्यास जी को प्रणाम
करते हुए 1 सेकंड का समय लूंगा महाराज जी, बाधा नहीं बनूंगा। हमारे बीच में महाराज जी की अनन्य भक्त और उनके भक्त सपरिवार जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमा देवी पीके वर्मा जी मंचस्थ हैं। महाराज जी का पूजन किया, प्रणाम किया, व्यासपीठ का पूजन किया। उनका इस कथा पंडाल में बहुत बहुत स्वागत है। इनका स्वभाव, इनका स्वरूप, इनकी कार्यशैली पूरे जिले में जिस तरीके से दिखाई पड़ रही है, आप सभी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ये महाराज जी की ही कृपा है, इनको मिली हुई है इस रूप में जो बिखर रही है पूरे जनपद में। इस समय ये जनपद की शीर्षस्थ सीट की पीठासीन है जिला पंचायत अध्यक्षा के रूप में। महाराज जी का सानिध्य इनको बराबर मिलता रहता है। और आगे बधाई गीत फूल बरसन लागे फूल बरसन लागे फूल बरसन लागे लाला जन्म भयो आज फूल बरसन लागे लाला जन्म भयो आज फूल बरसन लागे लाला जन्म भयो आज फूल बरसन लागे 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 लाला जन्म भयो आज फूल बरसन लागे लाला जन्म भयो आज फूल बरसन लागे लाला जन्म भयो आज फूल बरसन लागे। ब्राह्मण सब न्योती जमाए कंचन सब महल सजाए 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 ब्राह्मण सब न्योती जमाए लाला के होवे जय जयकार फूल बरसन लागे लाला के होवे जय जयकार फूल बरसन लागे। बोले रामलला सरकार की जय हो। खूब आनंद लिया है लाला के प्राकट्य का। एक छोटा सा दर्शन मैं आपको दे देता हूँ। राम जी अयोध्या में ही क्यों आए और क्या ऐसी अयोध्या कभी आपका घर बन सकता है? गोस्वामी जी कहते हैं पहले अयोध्या का दर्शन करिए। क्या है अयोध्या? संत सभा अनुपम अवध। ये अवध क्या है? ये संतों की सभा है। ये अयोध्या और कुछ नहीं है, ये संतों की सभा है। तो राम जी आए कहाँ? चक्रवर्ती जी के पास। अब चक्रवर्ती जी का परिचय और तीनों माताओं का परिचय क्या है ये जानते हैं। माताएं क्या है? ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका
क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। ये वेद है वही महाराज चकोटी सम्राट दशरथ जी हैं, और जो वेदत्रयी सिद्धांत होता है वही ये तीनों माताएं हैं। और जब संतों की सभा में बैठकर कोई संयमी साधक ज्ञान, उपासना और क्रिया से अपना संबंध जोड़ देता है तो फिर भगवान को उस जगह आना ही पड़ता है। ये है इसका मूल भाव। उस समय सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे। सूर्य भगवान ने देखा हमारे कुल में राम जी का प्राकट्य हुआ है, नीचे आनंददायक भजन हो रहे हैं, चलो हम थोड़ा बधाइयां सुन लेते हैं, और रुक गए। नीचे बधाई गाने वालों ने सोचा कि जब सूर्य थोड़ा सा ढल जाएंगे, जब शाम हो जाएगी तो हम बधाई गानी बंद कर देंगे। ना सूर्य भगवान वहां से हटे, ना लोगों ने बधाइयां गानी खत्म करी। क्या हुआ? मास दिवस कर दिवस भाव, यह मर्म न जाने को, रथ समेत वे था अवन कवन हो। कैसे रात्रि हो जाए। सूर्य भगवान का पता चला कि बहुत देर हो गई, 1 महीने का दिन हो गया और मालूम भी नहीं पड़ा 1 महीना कब निकल गया। सूर्य भगवान ने कहा गजब हो गया, चलना चाहिए। और गोस्वामी जी कहते हैं दिन मन चले करते गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करते गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करते गुण गाना, यह मन चले भगवान अपनी धुरी से चले। इस बात को कोई जान नहीं पाया कि ये 30 दिन का एक दिन हो गया, 1 महीने का 1 दिवस हो गया है, ये किसी को पता नहीं चला। भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा देवी एक बात बताओ। हाँ, और कहो निज चोरी। एक और चोरी माता चौक गई, इससे पहले भी कोई चोरी की क्या? मतलब एक और का मतलब क्या है? एक पहले हो चुकी। बाबा ने कहा हाँ एक हो चुकी है, लेकिन वो हम आपको बता देंगे, लेकिन ये दूसरी है। माँ बोली पहले वाली बताओ। पहले वाली कौन सी है? बाबा ने कहा पहले वाली आप जान लीजिए कौन सी है। कौन सी है? ये रामचरितमानस जी रच के अपने मन में रखे। रच महेश निज मानस राखा, ये चोरी। और दूसरी चोरी और कहो निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मद तोरी। अब आप सुनिए, बहुत दृढ़ता से सुनिए। क्या है? बोले जब राम जी का प्राकट्य हुआ तो अयोध्या में हम भी गए थे।
पार्वती जी ने कहा अकेले चले गए बाबा, हमें नहीं ले गए। बाबा ने कहा अकेले नहीं गए थे तो काग भूस